Hello everyone, now I am here with the last chapter of your reader book, chapter 10, The Great Stone Face, part 2. Now without wasting our time, shall we start our chapter? Now open page number 132 of your reader book, chapter 10, The Great Stone Face, part 2. Before you read, many years passed. Ernest was now a man of middle age. अब जब बहुत साल निकल गए, जो अर्नेस्ट था वो अब एक आधी उम्र का एक आदमी बन गया था. टू हिज नेबर who never suspected that he was anything more than an ordinary and familiar face, he was only a humble and hard-working, though thoughtful person. उसके जो नेबर्स थे वो उसको बहुत ज़्यादा मानते थे, वो उसकी बातें मानते थे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी भी एक ऐसा हार्ड वर्किंग, एक ऐसा थॉटफुल पर्सन उन्होंने नहीं देखा था. बट व्हाट अबाउट द ओल्ड प्रोफेसी, लेकिन वो जो ओल्ड प्रोफेसी जो फर्स्ट पार्ट में जिस भविष्यवाणी की बात हो रही थी उसका क्या हुआ? वॉज इट एवरी फुलफिल, क्या वो कभी भी पूरी हो पाई थी? लेट अस रीड एंड फाइंड आउट. चलो अब इस सेकेंड पार्ट के अंदर हम पढ़ते हैं कि क्या वो प्रोफेसी फुलफिल हुई और क्या हुआ. नाउ द स्टोरी ऑफ द चैप्टर. द ईयर्स हरीड ऑन, जो साल से होते जिसे जल्दी जल्दी से, जो क्योंकि समय किसी का रुकता नहीं है, वो जल्दी जल्दी निकलता है, तो जो साल थे वो धीरे धीरे करके जल्दी जल्दी से वो निकल रहे थे. एंड ब्रॉट व्हाइट हेयर्स अपॉन द हेड ऑफ अर्नेस्ट. अब अर्नेस्ट के सिर पर कैसे बाल आ गए थे? व्हाइट बाल आ गए थे. मतलब जब उसकी मदर ने उसको स्टोरी सुनाई, वो बच्चा था, फिर वो धीरे धीरे करके एक यंग बॉय बना, फिर उसके बाद में वो एक मिडिल एज में आया. अब वो उसके अब वो ओल्ड अवस्था की तरफ, एक बुढ़ापे की तरफ वो बढ़ रहा था. सो एंड मेड रिंकल्स अक्रॉस हिज फोरहेड एंड फurrows इन हिज चीक्स. अब उसके फेस पर उसकी एज के अकॉर्डिंग जो रिंकल्स आते हैं वो उसके फेस पर उसको दिखाई देने लगे थे. ही वाज एन ओल्ड मैन, अब वो एक बूढ़ा आदमी था. But not in vain had he grown old. More numerous than the white hairs on his head were the white thoughts in his mind. लेकिन वो दिमाग से बिल्कुल भी बूढ़ा नहीं हो रहा. जितने सफेद बाल उसके सिर पर आते जा रहे थे, उसके जो थॉट्स थे वो उतने ज्यादा वाइज, उतने ज्यादा, जैसे कोई बहुत समझदार आदमी के थॉट्स होते हैं, बिल्कुल वैसे होते जा रहे थे. अर्नेस्ट had ceased to be obscure, unsought for, undesired had come the fame which so many seek. Ernest had ceased to be obscure, मतलब उसने उसने खोजा नहीं, उसने कभी भी कुछ भी अपने लिए कि उसने अपने नाम कमाऊं, या मतलब उसने ऐसा कुछ भी वो नहीं किया. वो बिल्कुल अनडिजायर्ड था. हैड कम द फेम, वो बिल्कुल भी मतलब चकाचौंध से दूर रहा, जिसको फेमस होना है से दूर रहा. विश्व मैंने सीख, जिसके लिए लोग बहुत ज्यादा सोचते सीख रहते हैं इस चीज के लिए. ही हैड बिकम फेमस बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द वैली. वो फेमस था लेकिन लिमिटेड था, मतलब अपनी जो वैली थी उसके अंदर ही वो बहुत ज्यादा फेमस था. College professors and even the active men of cities came from far to see and converse with Ernest. जो कॉलेज के जो प्रोफेसर थे वो, और जो दूर दूर से जो मतलब काम करते हैं, जो लोग एक्टिव मैन जो होते हैं वो अर्नेस्ट के पास आते थे उनसे कन्वर्स करने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए. एंड ही रिसीव देम विद जेंटल सिंसियरिटी, और वो उनको रिसीव करता था, मतलब उनकी आवभगत करता था, उनसे बातें करता था एज सिंसियरिटी. एंड स्पोक फ्रीली, और बिल्कुल खुला होकर वो उनसे बातें करता था. विद देम व्हाटएवर केम अपर मोस्ट, और वो जो भी उनमें से कुछ भी जो पूछते थे वो उनसे बिल्कुल फ्री होकर उनको वो आंसर देता था. और ले डीपेस्ट इन हिज हार्ट और देयर ओन, और वो बिल्कुल उनको अपने, मतलब ऐसा नहीं कि बनावटी बातें उसके हार्ट से निकली, बिल्कुल उसके जो वर्ड्स थे बिल्कुल ऐसा था कि बिल्कुल उसके अंदर से निकल रहे, अपने बातें उनको बताता था. व्हाइल दे टॉक टुगेदर हिज फेस वुड ब्राइटन, जो वो लोगों से बातें कर रहा था तो उसके फेस पर एक अजीब अलग सी चमक आ जाती थी. अनअवेयर एंड शाइन अपॉन देम एज विद अ माइल्ड इवनिंग लाइट, और बिल्कुल ऐसे चमकने लग जाता जैसे रात की हल्की हल्की रोशनी चमकती है. While Ernest had been growing old, अब धीरे धीरे करके जब अर्नेस्ट जो था बूढ़ा होता जा रहा था, God had granted a new poet to this earth. तो गॉड ने एक पोइट और भेजा इस अर्थ के ऊपर. He too was a native of the valley, वो भी उस वैली का ही नेटिव था, उस वैली का ही रहने वाला था. But had spent the greater part of his life in distant cities, लेकिन उसने अपने जो उसकी जो लाइफ थी उसका बहुत बड़ा जो पार्ट था, उसमें अपनी जो जिंदगी थी वो उस वैली में ना रहकर उससे डिस्टेंस पर, उसके से थोड़ी दूरी पर जो सिटीज थी उसने वहां पर स्पेंड की थी.
pouring out his sweet music everywhere, उसने अपना जो म्यूजिक था, जो स्वीट म्यूजिक वो गाता था, उसने सारी जगह उसको फैला रखा था. Neither was the great stone face forgotten, लेकिन वो उस ग्रेट स्टोन फेस को भूला नहीं था. For the poet had celebrated it in a poem. As a poet वो सेलिब्रेट करता था उस ग्रेट स्टोन फेस को अपनी पोएम्स के अंदर, मतलब वो ग्रेट स्टोन फेस के बारे में पोएम्स लिखता था. The songs of this poet found their way to Ernest. अब अर्नेस्ट तक भी ये उसके जो पोएम और जो उसके सॉन्ग्स थे वो पहुंच गए थे. He read them after his customary toils. Customary toils में मतलब दिनचर्या का जो काम होता है, रोजमर्रा का जो काम होता है, वो उसको बोलते हैं. तो वो जो अर्नेस्ट था वो उसको पढ़ता था, उन सॉन्ग्स को, पोएम को पढ़ता था अपना रोजमर्रा का काम फिनिश करने के बाद में. Seated on the bench before his cottage door, अपने डोर के बाहर ही सामने इसमें जो बेंच थी उसके ऊपर वो बैठकर उस स्टोन फेस की तरफ देखता था और उसके पोएम और उसको स्टोरी को वो पढ़ता था. As he read the lifted his eyes to the mountain, अपनी नजरों को बाहर उठा के देखते हुए माउंटेन की तरफ. Oh great stone face, he said, उसने कहा, is not this man worthy to be your likeness? क्या ये आदमी बिल्कुल वो नहीं होगा जो तुमसे लाइकनेस रखता होगा, समानता रखता होगा? कौन आदमी? जिसकी अर्नेस्ट पोएम पढ़ रहा है, जो उस वैली का ही नेटिव था, जिसकी अर्नेस्ट पोएम पढ़ रहा है, वो मन ही मन में सोच रहा है कि जब इसने तुम्हारे स्टोन फेस के बारे में इतना अच्छा अच्छा लिख रखा है, सॉन्ग है, पोएम है, जो इतना सब कुछ बता रहा है, तो क्या ये तुम्हारे बिल्कुल फेस, इसके अंदर वो असेंबलनेस नहीं होगी, मतलब लाइकनेस नहीं होगी, एज्यूम नहीं होगा बिल्कुल तुमसे? तो द फेस सीम टू स्माइल बट डिड नॉट आंसर. तो उसको ऐसा फील हुआ कि जैसे वो जो फेस था, जो स्टोन फेस था, वो अर्नेस्ट की तरफ देखा, मुस्कुरा, लेकिन उसने कोई आंसर उसको नहीं दिया. नाउ it happened that the poet, though he lived so far away, had not only heard of Ernest but had thought much about his character. अब क्या हुआ कि जैसे अर्नेस्ट ने पोएम पढ़ता था और सॉन्ग सुन रखे थे पोएट के, ऐसे ही पोएट ने भी अर्नेस्ट के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था. वो उसके बारे में सोचता था, वो उसके करेक्टर के बारे में सोचता था. एंड व्हाई आई विश टू मीट दिस मैन, और वो चाहता था, उसकी इच्छा थी कि मैं उस आदमी से मिलूं. Whose wisdom walked hand in hand with the noble simplicity of his life, जिसकी की बातें एक आदमी से दूसरे अपने पहुंचती जा रही हैं और उसकी सिंपलिसिटी के बारे में. One summer day, एक दोपहर, therefore he arrived at Ernest's door. अब वो आ पहुंचा अर्नेस्ट के दरवाजे पर. कौन आ पहुंचा? पोइट. Where he found the good old man holding a book in his hand, जहाँ पर उसको मिला एक बूढ़ा सा आदमी जिसके हाथ में एक बुक थी, which he read, जिसको कि वो पढ़ रहा था. and then with a finger between the leaves. अब क्योंकि इसमें गेट खोलने के लिए जो डोर पे आया था, तो आता आया था, उसने क्या किया था, जहाँ जिस पेज पे वो पढ़ रहा था, अपने फिंगर्स उसके अंदर देख के, जैसे बुक को ऐसे पकड़ के, और फिर वो डोर पर आया था. लुक लविंगली एट द ग्रेट स्टोन फेस, और वो बिल्कुल प्यार से लविंग उसको ग्रेट स्टोन फेस की तरफ वो देख रहा था. गुड इवनिंग, सेड द पोइट. पोइट ने कहा, कैन यू गिव ए ट्रेवलर ए नाइट शेल्टर? क्या आप एक राहगीर को रात्रि के लिए रुकने का स्थान देंगे, शेल्टर देंगे? ग्लैडली, बहुत आसानी से, मतलब ग्लैड बहुत खुश होकर. आंसर्ड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट ने कहा. एंड देन ही एडेड, और फिर उसने अपनी बात में जोड़ा, स्माइलिंग, हंसते हुए, आई थिंक आई नेवर सॉ द ग्रेट स्टोन फेस लुक सो हॉस्पिटली एट अ स्ट्रेंजर. आई थिंक, मैंने नहीं सोचा, आई नेवर सॉ द ग्रेट स्टोन फेस, कि कभी भी कोई जो ग्रेट स्टोन फेस है वो अपने स्ट्रेंजर के लिए जेंटली और काइंडली नहीं होगा हमेशा होगा. सो द पोएट सेट डाउन बिसाइड हिम, जो पोएट था वो बिल्कुल बगल में बैठ गया. किसके? अर्नेस्ट के. एंड ही एंड अर्नेस्ट टॉक टुगेदर, उन दोनों ने मिलकर बातें की. नेवर बिफोर हैड द पोएट टॉक्ड विद अ मैन लाइक अर्नेस्ट. इससे पहले पोएट ने कभी भी अर्नेस्ट के जैसे किसी इंसान से बात नहीं की थी. मतलब अर्नेस्ट का जो टॉकिंग वे था, उसकी जो सिंपलिसिटी थी, वो पोएट को बहुत अच्छी लगी. पोएट ने इससे पहले कभी ऐसे किसी भी इंसान के साथ में बातें नहीं की थी. सो वाइज एंड जेंटल एंड काइंड. कैसा था अर्नेस्ट की, क्या क्वालिटीज बताई उसने? कि वो बहुत ज्यादा वाइज था, चतुर था, जेंटल था एंड काइंड हार्टेड था. अर्नेस्ट on the other hand was moved by the living images flung out of the poet's mind. बिल्कुल अर्नेस्ट
जो था, दूसरी तरफ जो अर्नेस्ट था वॉज मूव्ड बाय द लिविंग इमेजेस, जो अपने अर्नेस्ट भी अपने इच्छाओं के बारे में सोच रहा था, फ्लंग आउट ऑफ द पोएट्स माइंड, जो उसकी पोएट के माइंड से निकल रही थी। एज अर्नेस्ट लिसनिंग टू द पोएट, अब अर्नेस्ट जो था पोएट को सुन रहा था, ही इमेजिन, उसने इमेजिन किया दैट द ग्रेट स्टोन फेस वाज बेंडिंग फॉरवर्ड टू लिसन हिम, कि जो ग्रेट स्टोन फेस है वो भी उसके साथ उसको सुन रहा है। ही गेज्ड इनटू द पोएट्स आईज, और उसने झुककर देखा किसकी आंखों में, पोएट की आंखों में। किसने देखा? अर्नेस्ट ने। तो हु आर यू माय गिफ्टेड गेस्ट, ही आस्क्ड, उसने पूछा कौन हो तुम, मेरे मतलब मेरे गेस्ट जो हो तुम कौन हो? द पोएट लाइड हिज फिंगर ऑन द बुक दैट अर्नेस्ट हैड बीन रीडिंग, अब जो पोएट था उसने अपनी फिंगर्स कहाँ रखी? उस बुक के ऊपर जिसको कि अर्नेस्ट रीड कर रहा था। यू हैव रीड दिस पोएम, यू हैव रेड दिस पोएम, आपने पोएम्स पढ़ ली? सैडली, उसने पूछा, उसने कहा यू नो मी देन फॉर आई रोट देम, तो तुम मुझे जानते हो जिसके बारे में मैं लिख रहा हूँ, वो बताता है कि तुम मुझे जानते हो। तो अगेन एंड अगेन अर्नेस्ट एग्जामिन द पोएट फीचर्स, अब जो अर्नेस्ट था वो क्या करने लगा? इमेजिन करने लगा, बार बार देखने लगा जो पोएट था उसके फेस के जो फीचर्स थे, आईज, नोज, ईयर्स, लिप्स, उनको देखने लगा। ही टर्न टुवर्ड्स द ग्रेट स्टोन फेस, देन बैक, और फिर उसने मुड़कर किस तरफ देखा? ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखा। ही शोक हिज हेड एंड शाइड, उसने अपना सिर हिलाया और नीचे कर लिया। Why are you sad? Inquired the poet. पोएट ने पूछा कि तुम इतना दुखी क्यों हो? Because replied Ernest. अर्नेस्ट ने उत्तर दिया क्योंकि although all through life I have awaited the fulfillment of a prophecy, and when I read these poems, I hope that it might be fulfilled in you. कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी ये सोचने में लगा दी कि कभी ना कभी ये जो प्रोफेसी है कभी ना कभी पूरी सच होगी, और जब मैंने तुम्हारी पॉइंट्स पढ़ी तो मुझे लगा कि ये प्रोफेसी तुम्हारे अंदर पूरी होगी, मतलब वो जो सिमिलरिटी ग्रेट स्टोन फेस की मैं ढूंढ रहा था वो तुम्हारे फेस के अंदर मिलेगी। यू होप, तुम्हें उम्मीद थी। आंसर द पोएट, पोएट ने आंसर दिया, फ्रेंकली स्माइलिंग, और वो मुस्कुराने लगा। To find in me the likeness of the great stone face, I am not worthy to be its likeness. कि तुम जो लाइकनेस मेरे अंदर ढूंढ रहे हो वो तुम मेरे अंदर नहीं मिल सकती तुमको। एंड व्हाई नॉट? आज अर्नेस्ट ने पूछा क्यों नहीं? He pointed to the book, are not those thoughts worthy? फिर वो पॉइंट आउट करता है उस बुक के अंदर जो थॉट्स लिखे थे उनके ऊपर कि क्या ये वर्ती नहीं है, ये जो थॉट्स तुमने अपनी बुक के अंदर लिख रखे हैं ये। You can hear in them the distant voice of a heavenly song. तुमने कुछ दूरी पे एक स्वर का गीत सुना होगा। But my life, लेकिन मेरी जो जिंदगी है, dear Ernest, has not corresponded with my thoughts. मेरे जो थॉट्स हैं उनके साथ मेल नहीं खाते, मतलब रियलिटी कुछ और है और मेरे थॉट्स जो हैं वो कुछ और हैं। I have had grand dreams, मेरे बहुत बड़े बड़े सपने हैं, but they have been only dreams, लेकिन वो सिर्फ क्या है? सपने हैं। Sometimes I lack faith in my own thoughts. कई बार तो मुझे खुद को भी अपने थॉट्स के ऊपर मतलब कमजोर पड़ जाता हूँ मैं अपने थॉट्स के उसके बारे में सोचने में ही। Sometimes I lack faith, मैं अपने विश्वास को देता हूँ अपने थॉट्स पर ही। Why then pure seeker of the good and true should you hope to find me in the face of the mountain? तो क्यों तुम मेरे अंदर उस सिंगरिटी को ढूंढ रहे हो? क्योंकि मैं बिल्कुल प्योर नहीं, मतलब प्योर से मतलब हुआ कि जो थॉट्स मैंने लिख रखे हैं एक्चुअल में रियल लाइफ के अंदर उन थॉट्स को मैं फॉलो नहीं कर पाता। मेरी जो रियल लाइफ है वो और जो थॉट्स हैं वो एक दूसरे से मेल नहीं खाते। The poet spoke sadly and his eyes were wet with tears. अब जब पोएट ने ये बातें कही तो उसकी जो आंखें थी उसमें पानी आ गया, आंसू आ गए। So two were those of Ernest, और अर्नेस्ट की आंखों में भी आ गए। At the hour of sunset, as had long been his custom, Ernest was to speak to a group of neighbors in the open air. अब समय हुआ सनसेट का, मतलब सूरज के छुपने का। तो पुराना कस्टम बना हुआ था, उसका रिवाज बना हुआ था किसका? अर्नेस्ट का, कि वो शाम को जब सनसेट होता था तो वो मतलब वैली के लोगों के पास जाता था और वहाँ पर बैठकर उनसे बातें करता था, खुली हवा में उनसे बैठ के बातें करता था। टुगेदर ही एंड द पोएट वेंट टू द मीटिंग प्लेस। अब वो दोनों साथ गए, कौन कौन? पोएट और अर्नेस्ट, आर्म इन आर्म, एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले हुए। फ्रॉम देयर कुड बी सीन द ग्रेट स्टोन फेस, जहाँ से कि वो आसानी से उस ग्रेट स्टोन फेस को देख सकते थे।
Ernest threw a look of familiar kindness around upon his audience. अर्नेस्ट ने अपने बहुत ही काइंडनेस के साथ में ऑडियंस को देखा. ऑडियंस को वहाँ पे जो इनहेबिटेंट्स थे, जो नेटिव थे, वहाँ पे जो वैली में रहने वाले जो लोग थे, उनकी तरफ में देखा. He began to speak. उसने बोलना स्टार्ट किया to the people, लोगों को. What was in his heart and mind, कि उसके दिमाग में और उसके दिल में क्या चल रहा था. His words had power. उसके शब्दों के अंदर ताकत होती थी. Because they agreed with his thoughts, क्योंकि वो उसकी थॉट्स से, उसके विचारों से सहमत थे. And his thoughts had reality and depth. और उसके थॉट्स जो थे वो सच्चाई थी, उनके अंदर एक बात, उसकी बातों में हर बात में गहराई थी. Because they harmonized with the life, क्योंकि वो कहाँ से निकले थे, एग्री थे. वो जो उसने अपने जो लाइफ पे जो स्ट्रगल किया था वो उसके बारे में पता था, तो वो एग्री करते थे उस लाइफ जो उसने इसके अंदर लाइफ में स्ट्रगल किया था उससे. With the life which he had always lived, जो उसने हमेशा जी थी. It was not mere bliss that the creature uttered. ये सिर्फ मात्र मतलब उपदेश नहीं था जो एक उपदेशक दे देता है. They were the words of life. वो जिंदगी के शब्द थे. A life of good deeds and selfless love was melted into them. ये उनके बारे में था जो उसने बहुत अच्छे अच्छे काम उसने अपनी जिंदगी में किए थे, और उस प्यार के लिए जो बिल्कुल भी निस्वार्थ था, सेल्फलेस लव जो करता था सबसे. The poet, as he listened, felt that the life and character of Ernest were a nobler strain of poetry than he had ever written. The poet, जब वो poet उसके साथ जो था, as he listened, उसने सुना, felt that the life and character of Ernest, उसने जब Ernest की कहानी सुनी, उसकी लाइफ के बारे में सुना, उसके कैरेक्टर के बारे में सुना, तो उसको दिल लगा कि इसके अंदर कोई मतलब कमी नहीं है, और ये बिल्कुल फुलफिल करता है किसको, जो मैंने अपने पोएट को कहानी लिखी थी, पोएम लिखी थी उनको. His eyes filled with tears and he said to himself that never was there so worthy a sage as that mild. उसकी आंखें भर आई, वो मन में सोचने लगा कि कोई भी उपदेशक इतना माइल्ड नहीं हो सकता, स्वीट नहीं हो सकता, थॉटफुल फेस नहीं हो सकता, और उसका विद ग्लोरी ऑफ वाइट हेयर डिफ्यूज्ड अबाउट इट, कि जो मतलब जो उसके फेस के ऊपर जो चमक है वो उसकी एज को नकारती है, और उसमें अपनी जो ग्लोरी है वाइट हेयर की वजह से उसके ऊपर जो चमक आई वो उसको पूरी जगह फैला रहा है. At a distance but clearly to be seen, high up in the golden light of the setting sun, appeared the great stone face. At a distance, कुछ ही दूरी पर, but clearly to be seen, कुछ दूरी पर था लेकिन clearly दिखाई दे रहा था. High up in the golden light of the setting sun, जब setting sun की जो golden light थी वो पड़ रही थी, appeared the great stone face, अब एक great stone face दिखाई दे रहा था. With white mist around it, उसके चारों तरफ white mist था, धुआं था, सफेद धुआं था उसके इसके चारों तरफ. Like the white hairs around the brow of Ernest, जैसे कि अर्नेस्ट की दाढ़ी थी, अर्नेस्ट की white दाढ़ी जो थी बिल्कुल ऐसे ही स्टोन फेस के क्या था, चारों तरफ मिस्ट ने, धुएं ने क्या बना रखा था, यह बना रखा था. At that moment, उस समय Ernest's face took on an expression so grand that the poet was moved to throw his arms up and shout. उस समय जो अर्नेस्ट था उसने एक ऐसा चित्र बन गया था उसके फेस पर, मतलब जो स्टोन फेस था बिल्कुल उसके जैसा है. तो जो पोएट चीज को देखता है तो पोएट जोर से चिल्लाता है, behold, behold, रुको रुको. Ernest is himself the likeness of the great stone face. अर्नेस्ट ही वो आदमी है जिसके अंदर सिमिलरिटी है, किसकी जैसी, स्टोन फेस के जैसी, मतलब कि अर्नेस्ट ही वो इंसान है जिसके हम अब तक ढूंढ रहे थे. Then all the people looked, फिर सारे लोगों ने देखा, and saw that what the poet said was true. क्या देखा कि जो उस पोएट ने कहा क्या वो एक्चुअल में सच है, कि जो पोएट ने कहा कि अर्नेस्ट ही है वो जिसमें जिसके अंदर वो सिमिलरिटी है, जिसका वो करेक्टर है स्टोन फेस का, जिस करेक्टर के हम बारे में बात करते हैं वो सेम करेक्टर, वो सेम फीचर्स जो है वो किसके हैं, अर्नेस्ट के हैं. द प्रोफेसी वाज फुलफिल्ड. तभी आवाज आई, मतलब बोला किसी ने कि जो प्रोफेसी थी वो पूरी हो गई, भविष्यवाणी पूरी हुई. बट अर्नेस्ट, लेकिन अर्नेस्ट हैविंग फिनिश्ड व्हाट ही हैड टू से, उसने मतलब इस बात पे ध्यान ना देते हुए वो जो बात कर रहा था उसने उसको कंटिन्यू रखा और अपनी बात को कहा. टुक द पोएट आर्म, उसने पोएट का आर्म हाथ थामा, एंड वॉक स्लोली होमवर्ड, और अपने घर की तरफ धीरे धीरे करके वो चल दिया हाथ में हाथ डाल के पोएट के. स्टिल होपिंग दैट some wiser and better man than himself would buy, और इस उम्मीद में चला गया
कि इससे भी कोई ज्यादा समझदार और अच्छा इंसान यहाँ आएगा, किससे, पोइट से। एंड देन हिमसेल्फ वुड बाय एंड बाय अपीयर, और हमें दिखाई देगा बियरिंग रिसेम्बलनेस टू द ग्रेट स्टोन फेस, जो कि बिल्कुल किसके जैसा होगा, स्टोन फेस के जैसा। मतलब लोगों ने तो मान लिया कि जो अर्नेस्ट था वो ही सेम, वही था बिल्कुल, उसके सिमिलरिटी लाइकनेस जो थी अर्नेस्ट के फेस के अंदर दिखाई दे, लेकिन अर्नेस्ट इस बात को खुद के लिए मानने के लिए तैयार नहीं था कि मैं ही वो इंसान हूँ, मेरे अंदर ही वो लाइकनेस है जो स्टोन फेस के जैसी है। अर्नेस्ट इस बात को बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं था। So dear students, this is the story of the part second, the great stone face. So here your reader portion has been completed. Not your portion only, but complete book. आपकी सिर्फ पोर्शन नहीं हुआ, आपकी बुक जो है रीडर बुक वो यहाँ पे आपकी जो है फिनिश हो गई है। सो इन दैट चैप्टर वी हैव सम ट्रू फॉल्स आल्सो। नाउ आई एम गोइंग टू डू ट्रू फॉल्स। नाउ comprehension check on page number 136. Write true or false against each of the following statements. First one is Ernest's words reminded people of the wise old saying. अर्नेस्ट के जो वर्ड्स थे वो लोगों के दिमाग में, रिमाइंडेड पीपल, लोग उनको याद रखते थे एज अ वाइज ओल्ड सेइंग, जैसे कि एक चतुर, एक मतलब बूढ़ा एक चतुर इंसान उसको बोल रहा है। मतलब उसके जो वर्ड्स थे वो लोग मानते थे ये मतलब सच था या गलत है, ये मतलब ऐसा था अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। यस इट इज ट्रू, ये ट्रू है कि हाँ जो लोग थे वो उसके वर्ड्स को मानते थे। इसी वजह से तो कस्टम बना दिया था अर्नेस्ट ने कि डेली शाम को सनसेट के टाइम पे वो खुली हवा में जाता था, जहाँ से ग्रेट स्टोन फेस का जो फेस था नजदीक से, मतलब जहाँ से उसको क्लियरली दिखाई दे सके, और वो लोगों से वहाँ पर बैठकर खुला होकर बिल्कुल फ्री माइंड के साथ में बहुत अच्छे से उनके साथ में वो बातें करता था। नाउ द सेकंड, total strangers from far away who visited Ernest in the valley found his face familiar. जो लोग दूर दूर से आते थे, मतलब सिटी से जो आने वाले जो लोग थे, जो प्रोफेसर वगैरह आते थे, तो जो भी कोई बाहर से मिलने आता था अर्नेस्ट से, तो क्या मतलब से क्या पूछ रहा है वो कि अर्नेस्ट जो था उसका जो बिहेवियर था, उसके फेस पर उनको फैमिलियर, वो मतलब उनको अपने अपनापन नजर आता था। मतलब ऐसे ना किसी के साथ रूड बिहेव करता था कि किसी के साथ जिसके साथ उसको अच्छा करना है उसका तो अच्छा रहता था, या किसी के साथ वो रूडली बिहेव करता था, मतलब ऐसा करता था। उसका नेचर के अंदर डिफरेंसेस थे लोगों के साथ साथ, मतलब जैसे लोग चेंज होते तो उसका डिफरेंस, उसका जो ह्यूमन नेचर था, उसका जो बिहेवियर था वो चेंज हो जाता था, ऐसा था। या फिर जो अर्नेस्ट था वो सबके साथ सेम था। सो इट इज ट्रू, उनको जो भी आता था उन सबको अर्नेस्ट के फेस पे क्या दिखाई देती थी, फैमिलियर दिखाई देता था, जो सबसे अपनापन उसको नजर आता था। नाउ द थर्ड, the great stone face confirmed Ernest's view that the poet could be worthy of its likeness. The great stone face confirmed, जो great stone face था उसने confirm किया था Ernest's view को that the poet could be worthy of its likeness, कि जब अर्नेस्ट ने ग्रेट स्टोन फेस से पूछा था कि क्या ये जो पोइट है, मतलब जब वो उससे बातें हुई ना, पोइट आया नहीं था उससे पहले, जब उसने उसकी पोएम्स पढ़ी थी, उसने ग्रेट स्टोन फेस से पूछा था कि क्या जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि और कोई तो मिला नहीं, लेकिन इसने मेरी पोइट ने तुम्हारे बारे में लिख रखा है, ग्रेट स्टोन फेस के बारे में लिख रखा है, तो क्या वो सिमिलरिटी जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, जो प्रोफेसर मैं ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे इस पोइट के अंदर मिलेगी। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि इस चीज के ऊपर क्या ग्रेट स्टोन फेस ने रिप्लाई दिया था, उसने हामी भरी थी, आंसर में हाँ दिया था उसने, नहीं, वो सिर्फ मुस्कुराया था। ग्रेट स्टोन फेस से उसको क्या मिला था, सिर्फ उसको स्माइल मिली थी, यस और नो का आंसर उसको नहीं मिला था। तो इट इज फॉल्स। तो थर्ड वाले के अंदर क्या आएगा, false. First one is true, second one is true, and the third one is false. Now the fourth, when Ernest and the poet met, they respected and admired each other equally. जब अर्नेस्ट और पोइट मिले, जब पोइट उसके घर आया, पोइट उससे मिला, तो जब पोइट और अर्नेस्ट एक दूसरे से मिले तो क्या दोनों ने इक्वली एक दूसरे की रेस्पेक्ट की थी। मतलब ऐसा तो नहीं ना कि अर्नेस्ट
ने तो की पोइट की हाँ आओ तुम मेरे गेस्ट हो, लेकिन जो पोइट था उसने बहुत ही गंदा बिहेव किया उसके साथ में। या फिर पोइट क्योंकि अर्नेस्ट से मिलने आया था, के घर पे आ गया था, जो शेल्टर मांगा उससे, पोइट ने तो बहुत अच्छे से बिहेव किया, लेकिन जो अर्नेस्ट था उसने बहुत ही गंदा बिहेव किया कि तुम यहाँ पे क्यों आ गए, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें अपने घर में जगह नहीं दूंगा, मतलब इस तरीके से। तो क्या दोनों ने मतलब इक्वली बिहेव नहीं किया दूसरे के साथ में, क्या रेस्पेक्ट नहीं की थी? दोनों ने एक दूसरे की सेम इक्वली रेस्पेक्ट की थी, दोनों का ही नेचर बहुत अच्छा था। तो इट इज ट्रू, फोर्थ वन इज ट्रू, दोनों ने एक दूसरे की इक्वली रेस्पेक्ट की थी और एक दूसरे की बात को भी माना था। नाउ द फिफ्थ वन, द पोइट along with Ernest addressed the inhabitants of the valley. The poet along with Ernest addressed the inhabitants of the valley. जो पोइट था उसने अर्नेस्ट को तो बोला ही था, अर्नेस्ट के लिए तो बोला ही था कि बिल्कुल इसका तो फेस किसके जैसा है, मतलब सिमिलरिटी है स्टोन फेस के अंदर और किसके अंदर है, कौन रिजेंबलनेस था, अर्नेस्ट और स्टोन फेस, ये पोइट ने कहा था। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि अर्नेस्ट ने केवल पोइट ने केवल अर्नेस्ट के लिए ऐसा नहीं कहा था, उसने तो वहां पर सभी लोगों के बारे में ऐसा कहा था। ऐसा था कि इसको जो भी मिल रहा था पोइट को सबको ही रिजेंबल कर रहा था कि इसका ये बिल्कुल किसके जैसा है, स्टोन फेस के जैसा है, इसके अंदर वो लाइकनेस है, ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है। या सिर्फ उसने अर्नेस्ट के लिए ऐसा कहा था, उसने सिर्फ अर्नेस्ट के लिए ही ऐसा कहा था। सो अकॉर्डिंग टू दैट लाइन इट इज फॉल्स। जिसमें क्या देखा है, द पोइट अलोंग विद अर्नेस्ट एडर्स द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली, कहा है कि ऐसा करा था उसने, दूसरे ऐसा नहीं किया था, सो इट इज फॉल्स। नाउ द सिक्स्थ, the poet realized that Ernest's thoughts were far nobler than his own verses. पोइट ने रियलाइज किया कि जो वर्सेस, जो सॉन्ग्स, जो लाइन, जो पद वगैरह जो उसने अपने पोएम के अंदर लिख रखे हैं करेक्टर के बारे में, अर्नेस्ट का करेक्टर उससे कहीं गुना ज्यादा अच्छा है। उसके जो थॉट्स हैं वो उसके वर्ड्स से भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ऐसा क्या एक्चुअल में पोइट को फील हुआ था, या उसको अपने ही वर्ड ज्यादा अच्छे लगे थे, कि उसको अपनी ही पोएम्स ज्यादा अच्छी लगी थी कि नहीं मैंने जो लिखा है वही बढ़िया है, अर्नेस्ट के अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, ऐसा कुछ था नहीं। पोइट को एक्चुअल में जब उसने देखा था तो उसको अपने थॉट्स पर कम अच्छे लगे, अर्नेस्ट के थॉट्स उसको बहुत ज्यादा अच्छे लगे थे। उसने को क्या लग रहा था कि जितना मैंने अर्नेस्ट के बारे में या स्टोन फेस के बारे में लिख रखा है अपने पोएम्स के अंदर, सॉन्ग्स के अंदर, उससे कहीं ज्यादा बेटर थॉट्स थे किसके, अर्नेस्ट के। सो अकॉर्डिंग टू द चैप्टर सिक्स्थ वन इज ट्रू। सो डियर स्टूडेंट, इन द फर्स्ट वन ट्रू, इन द सेकंड ट्रू, इन द थर्ड false, in the fourth true, in the fifth false, and in the sixth true. So here is the true false has been completed here. Okay. Now dear students, read the chapter, underline the hard words, and do hard words in your fair notebook. No need to do that true false in your notebook. आप इनको नोटबुक में करने की जरूरत नहीं है, इन्हें आप बुक में ही रहने दीजिए। And you have to do the question answers in your fair notebook. So I will provide you along with the video. So here your reader book has been finished. So in the next we will read about your second supplementary book. So till then, stay home, stay safe. Thank you.